हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हमारे डियर स्टूडेंट्स के लिए मेंसुरेशन का आज ये 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन के बिहाफ पर मैंने इसके पहले 3 लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि ऑल 3 के 3 लेक्चर्स आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने मेंसुरेशन को एक अलग तरीके से पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि हम मेंसुरेशन को किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। वहाँ पर हमने आपको समझाया था कि जो हमारा मेंसुरेशन उसको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। एक समतलीय आकृति थी डियर स्टूडेंट्स और एक ठोस आकृति थी। समतलीय आकृतियों की चर्चा इस समय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वृत्त पढ़ चुके हैं और डियर स्टूडेंट्स त्रिभुज पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चतुर्भुज के बारे में। कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, हर एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, उसका परिमाप निकालने का क्या फार्मूला होता है, क्या बेसिक से ट्रिक्स होती हैं, क्या खास बात होती है, सारी की सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा। इसके बाद हम लोग बहुभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। देन आराम से आप समतलीय आकृतियों के जो क्षेत्रफल और परिमाप पे आधारित आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डे 4 का लेक्चर है। आज का हमारा टॉपिक है, अभी हमने आपसे बोला डियर स्टूडेंट्स, क्या? चतुर्भुज, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बहुत ही आराम से धैर्यपूर्वक बैठिएगा, कॉपी और पेन निकाल करके हमारे साथ चीज़ों को समझते चलिएगा और उनको नोट करते चलिएगा। चतुर्भुज को डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। तो अगर हम डेफिनीशन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो कहा जाता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 भुजाओं से घिरी हुई समतलीय आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का फिगर जनरली हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। जब भी चतुर्भुज की बात आती है हमारे माइंड में इस तरह का फिगर बन जाता है। जो चतुर्भुज होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। चतुर्भुज में क्या होती हैं बच्चों? 4 भुजाएं होती हैं, मीन्स 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। और क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? दूसरी चीज़ ये है कि इसमें 4 कोण होते हैं, ठीक है। क्या होंगे? 4 कोण, जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स 4 एंगल्स बोलते हैं। 4 भुजाएं होती हैं और 4 कोण होते हैं। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स में 2 विकर्ण होते हैं। 2 क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायगोनल्स, ठीक है। 2 डायगोनल्स होते हैं, ये इसकी खासियत होती है। अगली चीज़ और क्या समझना होता है कि जो चतुर्भुज होता है इसकी खास एक बात और होती है कि जो चतुर्भुज के 4 अंतःकोण होते हैं, जैसे इसके 4 जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःकोण बोलते हैं। इन अंतःकोणों का जो योगफल होता है डियर स्टूडेंट्स, इन अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, 360 अंश होता है। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 अंश होता है। ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स? चतुर्भुज के बारे में, कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में मुख्य रूप से क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या इसमें टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, भुजाएं यूज़ करेंगे, विकर्ण यूज़ करेंगे, कोण यूज़ करेंगे, और खासियत क्या होती है। जैसे हम लोग त्रिभुज पढ़े तो उसमें आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, वैसे ही चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। इस लॉजिक पे बिहाफ पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। कैसे? देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। कभी कभी डियर स्टूडेंट्स कहता है एक चतुर्भुज है जिसके अंतःकोण 1:2:3, ठीक है, अनुपाते 4 के अनुपात में है। ध्यान दो, कहेंगे एक चतुर्भुज है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? चतुर्भुज है, अर्थात क्वाड्रिलेटरल। देखो भाई, अगर आपको अपने डीडी सर से पढ़ना है तो बहुत ही धैर्यपूर्वक बैठना है। यहाँ पर जल्दबाजी वाला काम नहीं है, एकदम सटीक जानकारी सटीक तरीके से पढ़ाया जाएगा। आराम से ध्यान समझ चलिएगा।
क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है, उसके अंतः कोणों में जो अनुपात है, जो रेशियो है वो 1:2:3:4 का अनुपात है, और आपसे कहता है कि इसके चारों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग यूज करते हैं, तो इस सिचुएशन में एंगल को लेट कर लिया जाता है कि x है, 2x है, 3x है और 4x है। रेशियो लगा है तो आपको पता है कि x करा जाता है वहां पर। अब आपको बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि x + 2x + 3x + 4x सबका सम डियर स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए, 360। जोड़ोगे 3 3 6 4 10 माने 10x = 360 हो जाएगा। तो x = आपको 36 डिग्री मिल जाएगा। x मिल गया तो देयरफॉर एंगल्स आर, एंगल कौन कौन होंगे बताइए। पहला x होगा मीन्स 36 डिग्री ही आंसर आएगा। दूसरा 2x है मीन्स 2 × 36 कर दोगे 72 डिग्री आ जाएगा। ऐसे तीसरा 3x है तो 3 × 36 कर दोगे तीसरा आ जाएगा। चौथा 4x है तो 4 × 36 कर दोगे चौथा आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तरीका होता है बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। क्वाड्रिलेटरल क्या है, चतुर्भुज क्या है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, 4 कोण हैं, 2 विकर्ण हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। चारों कोणों का योगफल 180 अंश 360 अंश होता है। उसका यूज करके इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बन सकता है। इतनी बातें डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गई। अब ऐसा नहीं है कि चतुर्भुज केवल एक ही टाइप का होता है, उसी के बारे में हमने पढ़ लिया और हमारा काम बुरा हो गया। तो चतुर्भुज जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो उनकी भुजाओं के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके विकर्ण के आधार पर, उनके कोणों के आधार पर कई कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि चतुर्भुज कुल कितने प्रकार के होते हैं, फिर 1 बाय 1 करके सभी चतुर्भुजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, साथ ही साथ उसका परिमाप निकालने का क्या फार्मूला होता है, और फिर हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे कि उसका क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे हुए होंगे और जो बातें आपको बताई जा रही हैं उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट कर रहे होंगे। ठीक है, टॉपिक है चतुर्भुज के प्रकार। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चतुर्भुज के प्रकार, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक छठे प्रकार के चतुर्भुज की भी चर्चा की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसका जिक्र कहीं पर भी आपके सिलेबस में नहीं होगा, कहीं पर भी उसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी होना बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि चतुर्भुज कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं। जो हमने 6 प्रकार का बोला वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला चतुर्भुज की हम बात करते हैं। सबसे पहला चतुर्भुज है बच्चों आयत। ठीक है, आयत, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत मीन्स रेक्टेंगल होता है। दूसरा जो चतुर्भुज है बच्चों उसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे पैरालेलोग्राम। ठीक है, तीसरा जो है बच्चों उसका नाम वर्ग है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। चौथा जो है बच्चों उसका नाम समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में रोम्बस बोला जाता है, रोम्बस बोला जाता है। पांचवा जो होता है डियर स्टूडेंट्स उसका नाम है समलंब चतुर्भुज, या कुछ लोग केवल समलंब ही कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स ट्राइपीजियम कहा जाता है। जनरली आप जिस भी बुक से पढ़ रहे होंगे उसमें इस 5 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में ही डिस्कस किया गया होगा, इन 5 प्रकार के चतुर्भुज के बारे में ही आपको बताया गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है हो सकता है वो थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस हो, मैं बार बार बोलता हूँ,
लेकिन अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देख लिया इंट्रोडक्शन, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। नहीं तो आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लोगे, कितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप लोगों ने सीखा नहीं है, फार्मूले को फील नहीं किया है, लॉजिक नहीं सीखा है। अगर आपने लॉजिक को सीखा है, कंसेप्ट को सीखा है, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन उस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। इस बात को ध्यान रखते हुए लेक्चर को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो छठा टाइप जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम पतंग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में काइट कहते हैं। इसकी एक अलग प्रॉपर्टी अपनी होती है, इसलिए इसको एक अलग टाइप के चतुर्भुज के अंतर्गत रखा जाता है। क्या अलग सी प्रॉपर्टी होती है, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बस बने रहिए और समझते चलिए। तो ये तो बात हो गई डियर स्टूडेंट्स चतुर्भुज के टाइप्स की, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने 6 प्रकार के चतुर्भुज आपको बताए। आइए थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन और थोड़े छोटे लॉजिक, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, सीखते जाते हैं और इसका परिमाप, क्षेत्रफल वगैरह के बारे में डिस्कस करना जानते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करते हैं बच्चों आयत की। आयत, ठीक है, जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। बच्चे को इसका परिमाप और क्षेत्रफल याद रहता है। इसका परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये छोटे छोटे बच्चों को जो 8th 9th पढ़ चुके हैं उनको पता होता है। आइए बात करते हैं, ये आयत है। जो हमारा आयत है डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं, इसकी खास बात क्या होती है, ये है हमारा आयत ABCD, समझिएगा। आयत की खास बात होती है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है 90 डिग्री, साथ ही साथ इसके आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर होती है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो विकर्ण होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो भी बराबर होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर हो रही है बातें? क्या क्या विशेषता है? पहली विशेषता है कि प्रत्येक कोण क्या होगा बच्चों, प्रत्येक कोण, या ऐसे 60 में लिख देते हैं। पहली विशेषता इसकी ये होगी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, इक्वल होगा एंगल C के, इक्वल होगा एंगल D के, सारे इक्वल होंगे 90 डिग्री के। मतलब प्रत्येक कोण जो होगा सम कोण होगा, 90 डिग्री होगा, मीन्स क्या होगा बच्चों, राइट एंगल होगा। क्लियर ना? अगली बात देखिए, डायगोनल्स जो होंगे डियर स्टूडेंट्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके साथ साथ आमने सामने की भुजा मीन्स AB इक्वल होगी CD के, एंड जो BC होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा किसके, AD के इक्वल। अगली बात हमने आपको यहाँ पर सिखाया कि इसके जो विकर्ण होते हैं AC इक्वल टू BD, विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। चारों विकर्ण के जो टुकड़े होते हैं वो सब आपस में बराबर होते हैं। ये तो बात हो गई आयत की विशेषता की। अब हम बात करते हैं कि इसका परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, ये लंबाई है, लंबाई को L से दिखाते हैं, चौड़ाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, B से दिखाते हैं। अगर हम इसके परिमाप की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका परिमाप जो होता है, जिसको पेरीमीटर कहते हैं, तो वो 2 लंबाई धन चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई धन चौड़ाई। क्षेत्रफल मीन्स एरिया की बात करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, सबको पता है। अगर डियर स्टूडेंट्स इसके विकर्ण की हम बात करते हैं, विकर्ण मीन्स डायगोनल निकालने की, तो उसका फार्मूला √L² + B² होता है। ये 3 बेसिक से फार्मूले हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, ये फार्मूला होता क्यों है, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये विकर्ण है, तो ये आधार है और ये लंबाई, ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कर्ण को निकाल पाते हैं। तो ये हमारी पहली आकृति थी जिसका नाम आयत था। आयत क्या होता है, इसमें क्या बेसिक परिभाषाएं, क्या बेसिक चीजें होती हैं जो हमें ध्यान देना होता है। इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, हमने आपको समझा दिया। इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड चतुर्भुज के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चों, समांतर चतुर्भुज। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में बात करें तो इसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, पैरालेलोग्राम। ठीक है, पैरालेलोग्राम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, 60 में इसको डबल लाइन करके ऐसे GM भी लिखा जाता है, 60 में लिखने का तरीका होता है पैरालेलोग्राम। समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है, तो समांतर चतुर्भुज डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा चतुर्भुज होता है
जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। प्रत्येक कोण इसका समकोण नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? क्या होगा इसमें खासियत, क्या होगी बच्चों कि AB जो होगा वो CD के पैरेलल होगा, साथ ही साथ AB जो होगा वो CD के इक्वल भी होगा। अगली चीज़ ये हमारी जो BC होगी वो AD के पैरेलल होगी, एंड BC जो है बच्चों वो AD के इक्वल भी होता है। बात समझ में आ रही है? इसके भी दो विकर्ण होते हैं, एक इधर एक इधर, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बच्चों इक्वल होते नहीं हैं, डायगोनल्स, ठीक है, नॉट इक्वल। जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा से याद रखिएगा कि जो आयत है, जो हमारा रेक्टेंगल है, आवश्यकता पड़ने पर हम रेक्टेंगल को पैरालेलोग्राम बोल सकते हैं। ध्यान देना बच्चों, पैरालेलोग्राम बोल सकते हैं। आवश्यकता अगर पड़ी तो हम लोग रेक्टेंगल को पैरालेलोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरालेलोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो पैरालेलोग्राम की सारी कंडीशन को फुलफिल करता है, लेकिन पैरालेलोग्राम रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए ये बात होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग बात करते हैं परिमाप का। इसके भी ये भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप मीन्स क्या होगा बच्चों, पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर निकालने का फार्मूला होता है वो होता है बच्चों 2L + B, सेम ही होता है। इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल ना, एरिया की हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। जैसे ये आधार हो गया तो यहाँ से आपको इसकी ऊंचाई मिल गई तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक खास पॉइंट होता है, नोट पॉइंट, कि जब हम लोग किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को खींचते हैं तो ये दो त्रिभुजों में बट जाता है। तो ये एरिया ऑफ जो ABCD होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। ध्यान देना, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ जो है ADC, इसको हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग इसके बराबर भी होता है, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है डियर स्टूडेंट्स इसका दुगना होता है। उसका रीजन ये है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जब समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटता है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस केस में एरिया ऑफ ABC, जो ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये बच्चों एरिया ऑफ ADC के क्या होगा, इक्वल। माने दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो आपस में इक्वल होता है। अर्थात अगर हम किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसका डबल कर दें, उसका 2 गुना कर दें, तो उस सिचुएशन में हम पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई हैं बातें डियर स्टूडेंट्स? तो ये टॉपिक जो हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, उनकी बेसिक डेफिनेशंस, उनकी जो बेसिक कंसेप्ट हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आइए हम लोग डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्ग की। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है और उसके क्या फार्मूले होते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं समचतुर्भुज की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और फिर हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज की। फिर आज का डिस्कशन होगा कंप्लीट, और फिर हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, बहुभुज की तरफ। उसके बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी सी प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की होने लगेगी। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग बात करेंगे किसकी डियर स्टूडेंट्स, वर्ग की, है ना। वर्ग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। वर्ग क्या होता है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं डियर स्टूडेंट्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये हमने एक वर्ग बनाया ABCD, है ना, तो क्या खासियत होगी इसकी, खासियत ये होगी कि AB हमारा इक्वल होगा BC के, इक्वल होगा CD के, इक्वल होगा DA के। अगली खास बात ये होगी कि एंगल A इक्वल होगा एंगल B के, इक्वल होगा एंगल C के, इक्वल होगा एंगल D के, और सारे इक्वल होंगे किसके, 90 डिग्री के।
अगली बात होगी कि इसका जो विकर्ण होगा, जो AC होगा डियर स्टूडेंट्स, वो BD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल, इसके जो डायगोनल्स होंगे, जो विकर्ण होंगे, वो आपस में सदैव क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके परिमाप की। परिमाप जिसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पेरीमीटर बोलते हैं। तो चूंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए परिमाप जो है बच्चों वो 4a हो जाता है। 4a का मतलब होता है 4 गुणे भुजा। इसकी सभी भुजाओं को स्मॉल a से दिखाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, 4 गुणे भुजा। ये क्या है, इसकी भुजा है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएं आप लोग। ठीक है, अगली चीज हम लोग बात करते हैं बच्चों इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल जिसको हम लोग एरिया कहेंगे। तो एरिया जो होता है बच्चों वो होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, जिसको हम लोग a स्क्वायर भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कह सकते हैं। ओके ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके विकर्ण की। विकर्ण जिसको हम लोग क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल क्या होता है, a√2, भुजा √2 इसका डायगोनल निकालने का फार्मूला होता है। डियर स्टूडेंट्स के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फार्मूला एक और होता है। क्षेत्रफल का फार्मूला एक और होता है, वो होता है डियर स्टूडेंट्स इक्वल किसके, 1/2 विकर्ण का वर्ग। किसका डियर स्टूडेंट्स, विकर्ण का स्क्वायर कर दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल वहाँ पर ज्ञात हो जाता है। ये है हमारा वर्ग। साथ ही साथ इस वर्ग को निकालने, वर्ग का परिमाप निकालने का फार्मूला और डियर स्टूडेंट्स इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस, अर्थात हमारा समचतुर्भुज होता है। तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बच्चों बराबर होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता, साथ ही साथ इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहली चीज तो इसकी भुजा बराबर होगी, AB बराबर होगा BC के बराबर होगा, CD के बराबर होगा DA के। अगली बात ये होगी डियर स्टूडेंट्स की इसका जो विकर्ण होगा, मींस AC जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके, BD के, ये इसका होता है। लेकिन भुजाएं तो चूंकि बराबर होती हैं तो सारी भुजा को हम लोग डियर स्टूडेंट्स A से दिखा पाते हैं। सारी भुजाओं को किससे दिखा देते हैं, A से दिखा लेते हैं। तो अगर हम डियर स्टूडेंट्स के परिमाप की बात करें, परिमाप है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, तो इसका परिमाप बच्चों 4 गुणे भुजा हो जाता है। इसका डियर स्टूडेंट्स अगर हम क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करें तो क्षेत्रफल वही होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। याद रखिएगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये डियर स्टूडेंट जो होता है इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अर्थात 1/2 D1 × D2, जहाँ D1 और D2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके विकर्ण हैं अर्थात डायगोनल्स हैं। तो इन फार्मूलों को भी आप लोग फटाफट से नोट करिए, वर्ग के और डियर स्टूडेंट्स किसके, समचतुर्भुज के फार्मूलों को आप लोग नोट डाउन करिए फटाफट से। तब हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे अपने अगले चतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। देन हम लोग डिस्कस करेंगे काइट अर्थात पतंग के बारे में। फटाफट से सारे फार्मूलों को नोट करते चलिएगा और हमारे साथ लेक्चर में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयारी कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, समलंब चतुर्भुज, लंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब जिसको शार्ट में बोलते हैं, इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स ट्राइपीजियम कहते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी कोई एक भुजा जो होती है, एक जोड़ी भुजा आपस में समान, जैसे नॉर्मली इसका फिगर ऐसे हम लोग बना लेते हैं ABCD। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्या खासियत है इसमें कि AB जो है डियर स्टूडेंट्स वो CD के या DC के क्या है, पैरेलल है। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है
इसको हम लोग क्या कहते हैं, दो भुजाओं, इसको आप लोग क्या इसकी ऊंचाई भी कह सकते हो या समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी कह सकते हो। इसका परिमाप जनरली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका रीज़न ये है कि डियर स्टूडेंट्स की चारों भुजाएं सब अलग अलग माप की होती हैं, तो अगर ज़रूरत भी कहीं पड़ेगी तो चारों भुजाओं को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो अलग से कोई फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं होता है। इसके लिए केवल और केवल यूज़ होता है इसका क्षेत्रफल। क्या यूज़ होता है बच्चों? इसका क्षेत्रफल, जिसको हम लोग एरिया कहते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, है ना, समांतर भुजाओं का योग और गुणे में बच्चों ऊंचाई। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2, जैसे समांतर भुजाओं को सपोज कर लीजिए साइड हैं, तो इनको हम S1 और S2 से दिखा दें, तो S1 + S2 हो जाएगा और इनटू में H हो जाएगा। कहीं कहीं 1/2 B1 + B2 इंटू H भी लिखा रहता है। सब का मतलब एक ही है कि समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। ये डियर स्टूडेंट्स समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब आइए थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं पतंग की, क्योंकि ये हमारा 5वें नंबर का था। ठीक है, 6वें पे आता है बच्चों पतंग। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। काइट एक अपने आप में अलग टाइप का चतुर्भुज होता है। क्यों, समझिएगा। ये जो हमारा चतुर्भुज है, ये ABCD, अभी तक जितने भी प्रकार के चतुर्भुज आप लोगों ने पढ़ा, उनमें आमने सामने की भुजाओं के बीच में ही रिलेशन बताया जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाएं बगल बगल वाले भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब AB जो होगा वो इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स AD के, साथ ही साथ ये जो BC होगा, BC है ना, ये इक्वल होगा CD की। ये खासियत होती है इसमें, इसलिए इसको काइट कहते हैं, इसी को पतंग कहते हैं। अब बात करोगे इसके क्षेत्रफल निकालने की, तो इसको डियर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिया जाता है। तो ये जो त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ठीक है, आइसोसेलेस, और ये भी बन जाता है आइसोसेलेस। तो दोनों आइसोसेलेस त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिर दोनों का जो क्षेत्रफल होता है, दोनों का जो एरिया होता है, उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो हमें इस पतंग का, इस काइट का क्षेत्रफल मिल जाता है। बहरहाल ये आउट ऑफ सिलेबस है, कभी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो पूरा कंप्लीट हमने आज के इस लेक्चर में किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया, क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स, चतुर्भुज के बारे में। अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा लेक्चर देखा है तो चतुर्भुज एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मेंसुरेशन का ये चौथा लेक्चर था जो आज मैंने आपको प्रोवाइड कराया। अभी इसके बाद एक लेक्चर और मिलेगा बच्चों आपको बहुभुज के आधार पर, तब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने सारे के सारे लेक्चर्स को देखा है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पॉलिटेक्निक प्रिपरेशन का एक अलग से हमने एक सेक्शन बना दिया है, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं तैयार है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग नहीं अभी तक प्रिपेयर कर पाए हैं, तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। क्या सर्च करोगे, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री बाय DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक ज़बरदस्त लेक्चर मिल जाएगा जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है। 2 घंटे के ऊपर का लेक्चर है। उस कंप्लीट लेक्चर को देख करके आप ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स फिर हम और भी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा सकेंगे। आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी हमने आपको समझाया है, पढ़ाया, वो पूरी तरीके से आपको समझ में आया है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर खासकर आप यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यूपी स्टेट का एग्जाम जल्द से जल्द होने वाला। अदर स्टेट का थोड़ा लेट होगा अभी, लेकिन यूपी का तो जल्द से जल्द होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।